सत सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुओं, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा जो ही लख बर सामत दे, लख बर की जहान मतलब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा पेटो पाताल। गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यहाँ संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थायी अपना या जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ये उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको देखकर बड़ा दुख होता है सुनकर। तो इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं,
वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं, और उनमें प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका नियम पता हो कर जा, इसको याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो इसका फल इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारा टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा, लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों थोड़ा सा हर तरह हर पहलू पर ध्यान दो, परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जाओ। ठीक है, अपन परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है, आपका ब्योत है तो बनाओ, बेमतलब नहीं खस्ता किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके, वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा, आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे, और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो, बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो, लाडली हो। विचार करो इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, ना भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है, तो वो भक्ति करके अपने आप को धोखा बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, कि आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो, लेकिन इस रजा को बनाकर रखोगे जब बात बनेगी, इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे जो आम संसार है। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मालिक की चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो उनका दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं, तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले, होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो, ये देखो, उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, उनके निंदा करे हैं तो रक्त राजी लगेगा। इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान, समझ साफ सुथरा, और हमने न्यों वो निंदा करता है, ओ तेरा गजब भाई। तो बच्चों इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। आपकी किस्मत को 10 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसने टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारी कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इनमें सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो, और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो सारा दिन। अब और समस्या होगी, पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई बात हो, कोई बात पर रोज लड़ाई हो जाए, उनकी कवासनी हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, हम परमात्मा की इन सुविधाओं को, परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं, सत्संग सुनते हैं,
तो बच्चों, आपकी किस्मत और अन्य मानव की किस्मत में दिन और रात का अंतर है, इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार की परिभाषा आपको बता दी। तो सारी पृथ्वी का राजा हो, सत भक्ति नहीं करता है, वो बेशक आज फूला फिर है, चारों तरफ उसकी सतुति तूती बोल रही है और खूब उसके सम्मान हो रहे हैं, खूब ठाठों पिछले कर्म भोग रहा है, उन खा खर्च के करके बर्बाद खाली हाथ जावा। तब से राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र समान। एक प्रियव्रत राजा था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया। उसके बाद उसको पारखद लेने आए, धर्मराज के दूत लेने आए, तो उसने कहा मुझे एक कुछ सांस बाकी दो, मैं और सांस ले लूं। तो बोले खबरदार, सांस लिया था, तेरे को सांस लेने का अधिकार नहीं है, आदेश नहीं है। आगे घर ले गए। वहां धर्मराज ने पूछा कि इतने वर्ष तो तूने तप किया, इतने वर्ष ही राज कर लिया, अब भविष्य के लिए भी कुछ लाए कि खाली आए? वहां जाकर उसको अकल ठिकाने आ गई, अब बहुत बड़ी गलती बन गई है। और यहाँ से तो कह के कहा था भक्ति करूंगा भगवान, दिन रात तुझे याद करूंगा, पूरे संत की खोज करूंगा, वो सारी रील चला दी उसके आगे बैकग्राउंड। तो बोला जी तकसीर हुई, गलती होगी। तो भगवान बोले भाई गलती होगी तो सजा बोल, बन गधा। बोला मुझे गधा क्यों बनाया जा रहा है कि तू भक्ति के लिए भेजा था और वह बंदगी करी नहीं, अपनी पिछली मलाई खाकर आ गया, भाग गया से, और हमारा धक्का दे दिया, गधे की ओर निम गया। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन के भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीबदास जी कहते ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, यानी नाम छोड़ दे, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग, यानी सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई भक्ति करने की और नाम ले लिया। नाम के सिमरण से बहुत कीमती बन गया तू, और नाम बीच में छोड़ दिया ते काने काने। बच्चों, आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, सूक्ष्म वेद परमात्मा का हाय है, आप अपनी किस्मत सराओ। सत्संगी का अर्थ होता है जो सच्चे ज्ञान से का साथ करता है, जिसको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बात साहिब का, सोहन सा सत्संगी रे, यानी उसके पास सच्चा ज्ञान है, सच्चा अध्यात्म ज्ञान है, जो सूक्ष्म वेद को पढ़ता सुनता है पूरे गुरु से। गुरु बिन का पढ़ना जो थोथा वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे ज्ञान। ये सूक्ष्म वेद जो दास पढ़ के सुना रहा है, और वो दूसरे वेद है। तो ना तो ये समझ में आया किसी के सूक्ष्म वेद, परमात्मा ने तो दिया ही था मेरे गुरुदेव को, संत गरीबदास जी को, इनके अतिरिक्त किसी का समझ नहीं आया। तो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे ज्ञान। तो आज आप पर जो कृपा हुई है बच्चों, छोटी नहीं है। आप याद रखो, ये सारा धोखा है। आपको कितना प्यारा लगे शरीर, और फिर बालक, और फिर ये संसार संपत्ति, 1 मिनट में हवा निकल जा। क्या खाक है ये? ठीक है, ये सब कुछ तेरा है, मालिक की भक्ति करता रहे, फिर इसको कोई जोखिम नहीं। जीव इतने निर्भय जीव है, मरा जब निशंक मरे। तो गरीबदास जी कहते हैं भगवान की शरण में फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे,
अकलोक का भेद न जाने, चार वेद के गावरे। इन चारों वेदों में अधूरा ज्ञान है, इसमें अकलोक, ये ऊपर के जो कभी वर्णित ना किए गए, किसी के द्वारा बताए नहीं गए, कहे नहीं गए, वो सारे भी अकलोक हैं, सतलोक से लेकर अनामी लोक तक। और फिर वहां अकलोक, वो अनामी लोक भी अकलोक कहलाता है। तो कहने का भाव यह है कि इनमें ऊपर के लोगों का विस्तृत ज्ञान नहीं है, तो इनको पढ़ने वाला क्या बताएगा। वो खाक पर गोम का जाप है, इसमें दूसरा भक्ति नहीं। और सूक्ष्म वेद में नहरे नहरे मंत्र सारे लिख रखे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीन गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। माया का एक अर्थ धोखा भी होता है, जंजाल। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे। सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। है वो सतलोक सर्व सुखदाई, वहां ना कोई रोग है ना सोग है। सोग माने टेंशन किसी प्रकार की। वहां ना फिर जन्म है ना मृत्यु, ना किसी चीज का भाव। बच्चों याद रखो, इसमें तो तुम रह ही नहीं सकते, गारंटीड बात है। जब आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ तो हम रहेंगे नहीं, मरेंगे जरूर। कब मरेंगे नो नॉलेज, उसका भी नहीं पता कब मर जाएंगे। इस गंदे लोक में खाक आंख लगाए बैठे हो। ठीक है, जब तक रहो मालिक के चरणों में रहो, अपने यूं सपना भी ठीक चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ना परिवार में ना शरीर में ना कारोबार में। नोट कर लो। लेकिन भगवान की भूल पड़ गई, कर दी, उससे जनचोट खाओगे। इसकी तरफ ज्यादा कुर्बान होना पड़ेगा। इस सारा कुछ कहने का ये भाव है। अगम दीप अमरापुर कहिए। देख क्या बताते फिर लास्ट में गिरिदास जी, जैसे वो सबको सुना रहे थे ऐसे। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप, आग को सबसे आगे वाला द्वीप, लोक। अमरापुर कहिए, वो अमर लोक कहलाता है। जहाँ हिलमिल हंसा खेले रे, जहाँ पूरी मौत मस्ती में भगत रहते स्त्री पुरुष, यही सृष्टि। ये नकल है उसकी, कति नकल डुप्लीकेट हमें मूर्ख बनाए रखने के लिए कति मूर्ख बना रखा आपको। या आपके आज समझ में आ जाओ, चाहे 10 दिन पीछा होगी, ये लेक्चर सुनते रहना। और एक और बताने लगे साथ के साथ कि आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपका बच्चे भी और आप भी इस मंड की शरण में कति सुरक्षित रहोगे आखिरी सांस तक। और दूसरी जगह तो कर्म का दंड कभी भी दुख दे जाएगा, यहां नहीं देगा। पर यहां कुर्बान हो जाओ उस दाता की तरफ, ज्यादा तर हो जाओ। भूल ना करा करो, दिन में भी कई कई याद कर दाता। काम भी करो, काम तो हाथ सारे नहीं करते हो, आत्मा में कसक न्यारी होती है। जैसे जो पति बरता पीहर में बसे और अपने सुरत प्रीतम माही, अपने पति के अंदर वहां से भी ध्यान रखती है, किसी ने बताती नहीं। माँ बाप को प्रकट नियम में रोटी में किसी को याद करती हो, और वह सच्ची लगन होती है। ऐसी लगन उस मालिक प्रिय अपने पति में बनाओ। आत्मा का पति एक का है बस। तो ऐसी कसक बनी रहेगी ना, इस ज्ञान से बन जाएगी, आप पर बढ़ेगी, ये बस की बात नहीं। ना चाहते हुए बनी रहेगी, फिर तो अपने आप रह के आपका इधर उमंग होगी। इस ज्ञान से होगी, वैसे नहीं हो सकती। कि वो ज्ञान अभी पहले तो आपको डिटेल बताई गई थी, अब ये ज्ञान आपकी हृदय के अंदर जमा उड़ेंगे ना, कोड़ देगा। ऐसी चोट लगेंगी, आप कभी जाग जाओगे, भगवान की शरण में लाग जाओगे। अगम दीप अमरापुर कहिए।
हमें बताते हैं भाई, एक ऊपर अमरलोक है, सतलोक में देख के आया हूँ, जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे, जहाँ कभी सुख है दुख नाम की चीज नहीं, जहाँ सुख नाम की चीज नहीं, सपने में बिरामटी रहती है आपकी। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे। ये देश बहुत दुर्लभ है, लेकिन सच्चे सतगुरु से कति सुलभ है, कति सुलभ। एक पलक में भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो, मर्यादा में रहो, बकवाद नहीं करो, आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु कब होगी, मृत्यु का दुख भी नहीं महसूस होगा। अच्छी व्यवस्था में जब तुम चाहोगे, आप आत्मा मान जाएगी, भगवान देर से चले गए अपने लोग। जहाँ आशा था वैसा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। तो बच्चों, आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त, सूक्ष्म वेद प्राप्त, पूरा सतगुरु प्राप्त। धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। परमात्मा की तरफ तड़प जाओ, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपको याद रहे उस परम पिता के घर की, इस काल के दुख की, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।